हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एसबीआई पीओ प्री को और एसबीआई क्लर्क मेंस को साथ में कैसे मैनेज करें। देखो, दो तरीके हैं। पहला तो ये कि अभी एडमिट कार्ड आने से पहले तक आप एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, जितने भी आपको चीज़ें करना है मेंस के लिए वो कर लो। या फिर ऑल्टरनेट डे आप साथ में आपकी मेंस की तैयारी भी चलने दो। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब सिर्फ आप पीओ प्री की तैयारी कर लेना। तो ये दोनों तरीके हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा तरीका यूज़ कर रहा हूँ, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और आपको जो सूटेबल लगे आप अपने लिए वो चूज़ कर लेना, ठीक है। अब मैं इसीलिए कर रहा हूँ अभी मेंस और प्री साथ में, क्योंकि देखो, यदि बात करें आपका, यदि पीओ का मेंस होता और क्लर्क का प्री होता तो आपको मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत आती, क्योंकि पीओ मेंस में आपको हार्ड चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, मॉक के एनालिसिस में आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, क्वेश्चंस बनाने में आपको टाइम लगेगा ज़्यादा। तो आपके लिए ये प्री मैनेज करना मुश्किल होगा। लेकिन आपका प्री तो हो चुका है ना क्लर्क का, आपका एसबीआई पीओ का प्री है, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसकी जो पजल्स हैं, उसकी जो डीआई हैं, वो लगभग यदि थोड़े से अच्छे लेवल की आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपकी क्लर्क मेंस की भी तैयारी साथ में होती रहेगी। तो आपको ये दोनों प्री और मेंस को साथ में मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, यदि आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो। यदि फॉर एग्जांपल कोई एसबीआई पीओ प्री के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स पेड वाले ग्रुप में दिए थे, तो वो लेवल की पजल डीआई भी यदि आप बनाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आपका क्लर्क मेंस की प्रैक्टिस भी उसमें होती रहेगी। बाकी अलग से तो आप क्लासेस करोगे ही 17 तारीख के बाद, जब आपका प्री हो जाएगा तब, तो वो चीज़ें तो आपको करना ही है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और डेली क्या रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप दोनों साथ में करना चाहते हो तो। और उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगले 4-5 दिनों में आपको ये फ्री मॉक्स मिल रहे हैं गाइडली पर लाइव। तो ये लाइव मॉक है, इसमें लाइव रैंक भी आप अपनी देख सकते हो, परसेंटाइल वगैरह देख के अपना कंपैरिजन आप बाकियों से कर सकते हो, और आपको इसका रिजल्ट नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 मॉक टेस्ट हैं, गाइडली से जाके आप ये फ्री में दे सकते हो, इनमें इनरोल आप कर लेना, ठीक है। नीचे लिंक मैं आपको इसकी दे दूंगा, ठीक है। और लगभग अभी 17 दिसंबर के बाद देखें तो अपने पास कुछ इतने दिनों का टाइम बचेगा मेंस के लिए। और अभी से देखें एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, तो यही कुछ 10-12 दिन जो बचे हैं वो अपने को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा साथ में मेंस की तैयारी करते चलो प्री के, ठीक है। प्री का मॉक तो एक डेली लगाना ही है, जिस तरह से मैंने आपको प्री की स्ट्रैटेजी में बताया था, वो नहीं वीडियो देखी किसी ने तो वो देख लेना, उसमें मैंने प्री में क्या मॉक स्ट्रैटेजी आपको रखना है अगले 15 दिनों में वो मैंने बताया था। तो उसी तरीके से मॉक आप देना 1 2 3 इंटू करके, तो 30 आपके वो हो ही जाएंगे, वो आपको करना ही है। ऑल्टरनेट डे पे आप लगा सकते हो मेंस का मॉक। इसको यदि ऑल्टरनेट डे नहीं लगाते हो तो 3 दिन में एक मॉक लगाओ, 3 दिन में एक मॉक लगा लो। अगले एक हफ्ते में आपके 2 मॉक हो जाएंगे और उनका प्रोसेस प्रॉपर आप एनालिसिस कर लो। ये सफिशिएंट है अभी 17 तारीख से पहले। और ऑल्टरनेट डे लगा रहे हो जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। एक दिन मॉक लगा लो पूरा बैठ के, उसमें इंग्लिश जल्दी हो जाता है, मतलब वही उतने टाइम में, और करंट अफेयर्स जल्दी हो जाता है। जो असली टाइम लगता है वो क्वांट और रीजनिंग में लगता है बस। वो भी, उसमें भी रीजनिंग ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वांट, या फिर किसी क्वांट ईजी आ जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो एनालिसिस करने वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा ही बचता है, तो उसको नेक्स्ट डे एनालिसिस कर लो, वही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा डेली सीए, जैसे आज से मैं बात करूँ 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक, तो डेली डेली करते चलो, तो हाफ मंथ आपका ये हो जाएगा। हाफ मंथ आपका ये हो जाएगा कौन सा, 1 से 15 दिसंबर। और उसके बाद इसी 15 दिन के ड्यूरेशन में प्रीवियस यानी कि नवंबर वाला मंथ आप साथ में करते चलो। तो आपका जब एसबीआई पीओ का प्री आएगा ना, उससे पहले आपके पास 1.5 मंथ का सीए कंप्लीट रहेगा। आपको करना रहेगा दिसंबर आधा, और प्रीवियस मेंस के लिए आपने सितंबर अक्टूबर तो पढ़ा ही होगा, तो वो दो मिला के, ये दो मिला के आपके 4 मंथ का सीए अच्छे से हो सकता है यदि इस तरीके से अभी पढ़ोगे तो। मैं यही कर रहा हूँ, डेली सीए आप करते चलो, अभी दिसंबर वाला जिससे भी कर रहे हो डेली डेली का वो करते चलो। ऑल्टरनेट डे पे आप क्लास चाहो तो कोई भी कर सकते हो, प्री की मेंस की। प्री में तो आप वही क्लास करना जो आपको रिक्वायर्ड है, बाकी आप ध्यान देना प्रैक्टिस पर ही अपनी, जितनी आप स्पीड बढ़ाओगे। क्योंकि यदि आप बैठ के अभी देख रहे हो परसेंटेज रेशियो एवरेज की क्लास, और एग्जाम में आपको डीआई सिंप्लीफिकेशन ये सब बनाने के बाद टाइम ही नहीं मिला वो चीज़ बनाने का, तो अभी क्या फ़ायदा वो सब देखने का। तो अभी स्पीड बढ़ाओ इन चीज़ों में, डीआई में, सिंप्लीफिकेशन में, स्पीड मैथ्स में। क्योंकि डीआई आपके एसबीआई पीओ प्री में ऐसी डीआई नहीं आएगी कि 480 का रेशियो आपको दिया है 3:1 सीधे 120, 360 इधर करके 120 इधर करके सीधा आप वैल्यू निकाल दोगे, ऐसी नहीं आएगी। आपको वेरिएबल बेस्ड भी देखने को मिल सकती है, छोटा मोटा सा लॉजिक भी डीआई में देखने को मिल सकता है, और ग्राफ थोड़ा सा क्लोज ग्राफ देखने को मिल सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ग्राफ आते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे आपको लिख दिया 720, यहाँ पे लिख दिया आपको 540, तो इस तरह के ग्राफ नहीं आएंगे। हो सकता है आपको क्लोज लाइंस देखने को मिल जाए, जैसे 342 लिखा है और 216 लिखा है, अब इसके बीच में 8 लाइन कुछ दे दी, या 6 या 7 लाइन दे दी, तो फिर इसका डिफरेंस निकाल के उनको डिवाइड करो,
तो ये कहीं फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, क्योंकि इस पर आपकी स्पीड नहीं रहेगी। तो इन तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करो आप, ना कि इन तरह की। और मैंने कुछ PDF तो दी थी, वो मैं आपको सारी नहीं दे सकता, पर उतनी तो आप पूरी बना ही लो। और यदि किसी को रिक्वायरमेंट है तो ये आप एक बार चेकआउट कर लेना, इस पर ये ऑफर है, आप कोड लगा दोगे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मॉक्स तो आपके पास है ही, और फ्री मॉक जब होते हैं तो मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ें आप कर लो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। और कुछ रिक्वायरमेंट आपको हो तो कमेंट्स में लिख देना। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको मैनेज करना है, CA आपको कैसे करना है, और बाद में CA के लिए स्ट्रेटेजी कोई होगी तो वो मैं बना दूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सभी को कवर करना है, SBI क्लर्क और SBI PO मेंस दोनों के हिसाब से। बाकी रूटीन अपना आप ये रखो, दिन कम है दोनों के लिए ही, तो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते चलो। और कुछ लगे तो कमेंट में लिख देना। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।